हाय डियर फ्रेंड्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 13 है, हमारा एक्सरसाइज है 13.3 यानी 13.3 है। 13.2 तक हम बात कर चुके हैं, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो क्लास 10th मैथ्स विद लोकेश राहुल एकेडमी। आपको पूरा कंप्लीट वहां पर दिख जाएगा और वहां पर ही जाकर आप देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13.3 के बारे में। उसमें हम समझने वाले हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट समझ सकते हो आप इस एक्सरसाइज को, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसमें से पेपर में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से रिगार्डिंग। तो इसमें शुरू करते हैं और इसमें आपको लगभग बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को करते समय। कोई भी डाउट, अगर कोई भी क्वेरी आपको अगर आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखी है आपने, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हमको ज्यादातर यूज करना है वो कौन सा फॉर्मूला, जो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो यूज करना है। कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट का मतलब है जब फिगर का एक दूसरे से कन्वर्जन करते हैं, यानी आपको अगर एक आकृति दी हुई है, ठीक है, एक आकृति आपको दी हुई है, उसको अगर चेंज करके आप किसी और आकृति में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि कॉन्सेप्ट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए, ठीक है, उसको समझते हैं। ज्यादातर क्या है कि देखिए, जैसे मैं मानकर चलता हूं कि मेरे पास एक लोहे की गेंद थी, ठीक है। मान के चलिए कि लोहे की ठोस गोलाकार गेंद है, एक गोलाकार डोम, एक समझ सकते हो आप, जिसमें ठोस लोहे की गेंद है मेरे पास। अब उसका क्या करना है, उसको मुझे मेल्ट कर देना है। मेल्ट मतलब पिघला देना है उसको, तो पिघलाकर उसको एक नया रूप दे देना है किसी भी तरीके का। मैं मान लेता हूं इसको मैंने नया रूप दिया, कुछ इस तरीके का मैंने नया रूप दे दिया इसको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसकी सभी चीजें दी हुई है, इसकी कुछ चीज गायब कर दी, यानी कुछ चीज के बारे में पूछ रहा है हमसे। फॉर एग्जांपल कि इसमें हमको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि जब आपके पास एक चीज इस तरीके की आकृति दी हुई है और इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने इस तरीके की आकृति में, तो बताइए इसका ऊंचाई कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब एक आकृति को कन्वर्ट करते हैं दूसरी आकृति में, तो हमारा जो सेम रहने वाला प्रोडक्ट है, सेम रहने वाला जो डिमेंशन है, वो क्या है, वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है हमारा, आयतन जो है हमारा सेम रहता है। आयतन क्या रहता है, सेम रहता है। अगर मैं बात करूं कि आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका पाई आर स्क्वायर h है। तो ये दोनों वॉल्यूम जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज हैं जो आपस में ये हमेशा क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। जब हम एक आकृति को दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो उनमें आयतन का बदलाव बिल्कुल भी नहीं होता, और आयतन के आधार पर ही हम क्वेश्चंस की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि जब एक आकृति से दूसरी आकृति में कुछ जरूरत होती है हमको कुछ करने की, तब हम इसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम है। वॉल्यूम को आपको समझना है, तभी आपकी 13.3 एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलते हैं अपनी 13.3 एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चंस को समझते हुए। तो मैं लोकेश सैनी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक करना तो तभी बनता है जब आप वीडियो को पूरा देखते हो और समझते हुए चलते हो। अगर समझ में आता है तो वीडियो को आप लाइक करोगे, समझ में नहीं आता तो आप लाइक नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सब्सक्राइब करने का कहने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि आप अपने हिसाब से चलोगे ना, मेरे हिसाब से थोड़ी ना चलोगे कि मैं आपसे कहूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए तब आप सब्सक्राइब करोगे। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप जरूर सब्सक्राइब करोगे, कहने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, आप अपनी बुक में पढ़िए। त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के गोले को पिघला दिया। मैंने क्या कहा था, मेल्ट कर दी। मैंने आपसे जो कहा वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं किसी भी चीज को फालतू पढ़ाता ही नहीं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बात करता हूं। मैंने कहा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम वही पढ़ना है। त्रिज्या दी हुई है इसकी, त्रिज्या दी हुई है आपकी 4.2 सेंटीमीटर की,
ठीक है, को पिघलाकर 6 सेमी वाले बेलन के रूप में डाला जाता है। अब इसको पिघला दिया और कैसा बना दिया, एक जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई याद कीजिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो मैं मान लेता हूं कि बेलन की ऊंचाई है मान ली h, ठीक है। त्रिज्या के बारे में हमको पता है 6 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या के बारे में पता है हमको 4.2 सेंटीमीटर है। अब इस वाले गोले को पिघलाकर इस तरीके की आकृति में बना दिया गया। अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है क्या करना है। हमको पता है कि जब एक दूसरे की एक आकृति को पिघलाकर कन्वर्जन करते हैं, एक फिगर से दूसरे फिगर में जब हम कन्वर्जन करते हैं, तो हमको पता है क्या करना है, हमको सिंपली इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में बराबर कर देना है, क्योंकि वॉल्यूम्स कभी नहीं बदलते, आयतन कभी नहीं बदलता। तो ये होगा गोले का आयतन इज इक्वल्स टू होता है बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 4/3, आर की वैल्यू है इधर 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, आर की वैल्यू है आपकी 6 का स्क्वायर, इधर 6, एच हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको, 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 से इसको कैंसिल करते हैं कितनी बार, 14 बार। अब ये बचा आपका 4 इंटू 14 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन 123, इधर हो जाएगा 36 इंटू एच। ठीक है, अब देखिए 6 से काटोगे 6 से 7 बार और 6 से 6 बार, फिर 6 से काटोगे फिर के बाद 7 बार। ठीक है, इधर क्या बचा आपके पास, इधर बचा h बराबर, ये सभी कुछ बच गया 4 गुणा 14, 4 गुणा 14, 7 गुणा 7, 7 7 49 बट्टे में 3 जीरो। अब करते हैं 14 4 56 गुणा 49 बट्टे में 3 जीरो। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप, 56 गुणा 49 का मल्टीप्लाई कितना आता है, इधर कर देता हूं, 9 छीनी 54 की 4 असर लगी 5, 9 पंजे 45 और 5 50, 6 6 24 की 4 असर लगी 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2744 अपॉन, इसका आप डिवाइड लगाते हो तो 2.744, एटलीस्ट कितना ऊंचा रहेगा बेलन, 2.7 लगभग 2.7 सेंटीमीटर की हाइट होगी इस बेलन की। ये कितने निकल कर आ गई, h बराबर 2.744। कितना सिंपल कंसेप्ट था, सिर्फ इतना था कि एक गोला है जिसको पिघलाकर इस तरीके से बना दिया। जब किसी आकृति को चेंज कर उसकी दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो उनमें आयतन हमेशा सेम रहता है। तो हो जाएगा 4/3 पाई आर, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई से मैंने पाई को कैंसिल किया और अपॉन 3, आर की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, h की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और सॉल्व किया तो आंसर आया 2.744। इतनी ही ऊंचाई निकल कर आनी चाहिए इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको आती है तो प्लीज गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप यू गेट माई ऑल दीज पॉइंट्स, अच्छे से समझ में आ ही रहा है, कोई डाउट नहीं है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इस चीजों को बता सकते हैं कि बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर
एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है सभी चीजों का। मैं इसको मिटा दूं एक्सरसाइज को, यहाँ से थोड़ा सा मुझे और एरिया मिलेगा लिखने के लिए। चलिएगा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बातें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप पढ़िएगा अपने बुक में। क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक है आपका गोला, एक और गोला और एक और गोला। इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर की, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर की, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर की। त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोसों को पिघलाकर, गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। इन तीनों को आपस में मेल्ट किया, यानी कि इन तीनों को एक भट्टी में डाल दिया, तीनों को पिघला दिया, फिर बाकी उसके बाद में एक बड़ा गोला बना दिया तीनों को मिलाकर। इसकी मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। कितना सिंपल सा सवाल है। तीनों गोले हैं, तीनों गोलों को मैंने पिघला दिया और एक बड़ा गोला बना दिया। इनका इस वाले की त्रिज्या मुझे बतानी है। तो मैंने आपको क्या बताया, किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट कर दे तो उनके वॉल्यूम्स नहीं बदलते। मैं मान लो कि इसका वॉल्यूम V1, V2, V3 और इसका है V। इन तीनों V1, V2, V3 का जोड़ इस V के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तीनों का कन्वर्जन तो यही है, तीनों को जोड़कर यही तो बनाया है। V1 की वैल्यू 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब V। अभी इसकी वैल्यू भी रख लेते हैं, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब देखिएगा 4/3 टोटल में से कॉमन है, तो मैं 4/3 इसमें से कॉमन ले लेता हूं। R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर 4/3 पाई, 4/3 से 4/3 कैंसल, यहां बचा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब, R क्यूब। R1 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, R3 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना निकल कर आएगा 1000 और 500 1500 और 200 1700, 1700 और ये कितने आ जाएंगे 28, 1728। R का क्यूब ये कितने का क्यूब होता है, ये होता है आपका 12 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल कर देते हैं तो R बराबर निकल कर आ गई 12। यानी कि जो हमने बड़ा गोला बनाकर तैयार किया है उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, उसकी रेडियस होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर की। ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर है। बहुत कितना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इजी पता कब होते हैं कंसेप्ट्स, यानी इजी क्वेश्चंस कब बनते हैं हमारे लिए। क्वेश्चंस हमारे लिए इजी तब होते हैं जब हमको उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जब किसी भी कोई भी आकृति दी हुई है हमारे पास, कोई भी ठोस दिया हुआ है, अगर उसको पिघलाकर एक नई फिगर देते हैं, एक नई आकृति देते हैं, तब क्या होता है, तब सिर्फ इतना होता है कि आपको क्या करना है, पहली वाली आकृति का जो आयतन है दूसरी वाली जो नई आकृति बनकर आई है उसकी आयतन को आपस में बराबर कर देना है। जो चीज आपसे पूछी जा रही है वही इसका आंसर निकलकर बता देगी, क्योंकि इसका सॉल्व करने का तरीका यही होता है जब हम एक दूसरे फिगर्स को मेल्ट करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा जब बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन चीजें तो सभी अच्छे से समझ में आ रही हैं, बस आप लाइक्स की कमी कर देते हो। इस बार टास्क रखा है 100 लाइक्स का, आप देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यास 7 मीटर वाला एक 20 मीटर गहरा कुआं। एक कुआं कैसा होता है, एक बेलन के आकार जैसा होता है, इस तरीके से खोदा जाना है कुएं को। कुआं है, इसका व्यास दिया हुआ है 7 मीटर का, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी इसकी 7/2 मीटर की।
गहराई दी हुई है इसकी h कितना है 20 मीटर गहरा है। ठीक है, गहरा कुआं खोदा जाता है। अब देखिए कुएं को खोदना है मुझे, ठीक है, मैंने इतना गहरा कुआं खोद दिया। अब इसकी जो मिट्टी निकल कर आई, इसकी जो मिट्टी निकल कर आएगी, जब कुएं खोदोगे तो उसके अंदर से मिट्टी निकलेगी, उस मिट्टी को मैंने एक चबूतरा के फॉर्मेट में बिछा दिया, इस तरीके से बिछा दिया, एक चबूतरा सा बना दिया इस तरीके से। ये घनाभ के जैसा ही होता है, चबूतरे का साइज घनाभ जैसा होता है, क्योंकि तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। तो इस मट्टी को मैंने इस तरीके से रैप कर दिया, यानी कि मट्टी को चारों तरफ बिछा दिया है चबूतरे की फॉर्मेट में, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है 22 मीटर बाई 14 मीटर, यानी कि ये तो इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई होगी। लंबाई हो गई 22 सेंटीमीटर, यानी 22 मीटर तक इसने लंबाई ली है, 14 मीटर तक इसने चौड़ाई ली है। अब ऊंचाई कितनी ली है इसने, वो चीज हमको इसमें बतानी है कि चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब चबूतरे की ऊंचाई के बारे में डिस्कशन करना है हमको। तो चबूतरा किस तरीके का बना गया है, चबूतरा बनाया गया है घनाभ की आकृति का। अब घनाभ है, मुझे पता है कि घनाभ किस तरीके से सॉल्व होता है। मैंने क्या किया, एक आकृति ये है उसको कन्वर्ट कर दिया इस आकृति में, क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी को सबको निकालकर, मिट्टी किस आकृति में थी पहले, मिट्टी पहले थी इस आकृति में बनी हुई थी, इस आकृति में थी, मैंने इस आकृति को इसमें कन्वर्ट कर दिया मिट्टी को। तो इसका आयतन बराबर होगा इसका आयतन। इसका आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर का मान 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि 2 स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। एच की वैल्यू कितनी है, एच दिया हुआ है 20 मीटर का, लंबाई कितनी है 22, चौड़ाई कितनी है 14, और ये वाली एच मुझे निकालनी है कितनी ऊंचाई पर आपने बनाया। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 22 से ये वाला 22 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आएगा 7 गुणा 20/4, 14 गुणा एच। 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2 बार, 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं 5 बार, इधर बचा 5 बराबर 2h, इसको इससे कैंसिल कर देते तो h बराबर बचा 2.5 मीटर। यानी चबूतरा की हाइट कितनी होनी चाहिए, चबूतरा की हाइट होनी चाहिए 2.5 मीटर की। कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर की हाइट होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका फॉर्मूला आंसर को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिएगा, आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया है। मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है, आप भी पढ़िए प्लीज, आप बुक को लेकर बैठिएगा। मैं आपसे हर वीडियो के अंदर एक ही बात कहता हूँ, और प्लीज आप इस बात को फॉलो करेंगे, ये मुझे आशा है इस चीज से आपसे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर कॉपी पेन लेकर के बैठ करके पढ़ते हो तो उसका रेस्पॉन्स तो कुछ अलग ही होता है, यानी बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है चीजें। चलिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो किस तरीके से है, इसको समझते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एक 3 मीटर व्यास का कुआं है, इसकी 14 मीटर की गहराई है। एक कुआं बना लेते हैं, इसकी गहराई दी हुई है 14 मीटर, ठीक है, और जिसका व्यास दिया हुआ है, जिसका व्यास है 3 मीटर का, कितने का 3 मीटर का, त्रिज्या कितने की हो जाएगी 1.5 मीटर की, यानी कि ये त्रिज्या कितनी है 1.5 मीटर की। अब इसने क्या किया कि 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसने क्या किया कि इस वाली जो मिट्टी, इसमें से जो मिट्टी निकली उसको चारों तरफ इसके लगा दिया, यानी एक बांध सा बना दिया इसके चारों तरफ, ऊंचाई लेकर कुछ ऊंचाई लेकर ऊंचाई की यानी कि इस वाले हिस्से से कुछ ऊंचाई पर एक बांध बना दिया चारों तरफ। तो मुझे उस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई कितनी है 4 मीटर की, चौड़ाई दी हुई है कितनी 4 मीटर की। तो अब मुझे सॉल्व करके ये बताना है कि इस चौड़ाई में तो जो 4 मीटर ली है इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो
ऊंचाई बेलनाकार तरीके की ही बनेगी, यानी कुएं के चारों तरफ जब मैं बांध बनाता हूँ गोलाकार में, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बेलनाकार ऐसी आकृति आती है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मुझे इस कुएं का आयतन चाहिए, जो पहले वाले जितनी मिट्टी निकली थी, तो प्राथमिक यानी कुएं का आयतन वो हो जाएगा। बाद में हो जाएगा आपका बांध का आयतन। तो बांध किस आकृति का है, एक होलो सिलेंडर जैसा। किस आकृति का बन जाएगा, इस आकृति जैसा बन जाएगा, एक होलो सिलेंडर जैसा, जिसमें 1.5 तो ये हो जाएगी और 4 मीटर की ये हो जाएगी। इस तरीके की आकृति बनेगी आपकी, 1.5 तो अंदर वाली और 4 मीटर ये वाली। जिस बांध में मुझे ऊंचाई ज्ञात करनी है, दोनों की आकृति कैसी है, बेलनाकार। इसकी भी आकृति कैसी है, बेलनाकार। तो इसमें देखिए पाई, ये तो प्रारंभिक है, तो मैं इसको आर स्क्वायर छोटा मान लेता हूं, और एच इसकी दी हुई है। और इसमें पाई, इसमें क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें मान लेता हूं स्मॉल एच को। ये एच मुझे निकालनी है, बांध की ऊंचाई जो है, बांध की ऊंचाई, ये एच मुझको इसमें से निकालनी है। वलयाकार जो दिया हुआ है, वृत्ताकार वलयाकार, उसमें से मैंने फॉर्मूला लगा लिया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इनटू में एच। पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इस जगह पर जो आर आएगी आपकी 1.5 इनटू 1.5, एच जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी 14 मीटर। इधर क्या आएगा, जो कैपिटल आर आएगी वो कौन सी आएगी, 1.5 में ये 4 मीटर की चौड़ाई जोड़कर आएगी, कितनी 1.5 में प्लस 4 जोड़ देंगे, कैपिटल आर निकल कर आएगा 5.5, फिर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, ये एक बार मैं फॉर्मूला लगाता हूं, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको सोल्व करता हूं, तो एक ब्रैकेट में ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक ब्रैकेट में ये दोनों हट जाएंगे, इक्वल टू एच आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, देखिएगा, तो 1.5 ये हो जाएगा आपका 7 इंटू ये हो जाएगा आपका 4। इस पॉइंट को हटाता हूं तो 100 आएगा, इस दोनों पॉइंटों को हटाता हूं तो 100 आ जाएगा। 7 से 2 बार कैंसिल, ये 2 से 2 बार कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 2 गुणा 100। कैंसिल आउट करते हैं दोनों को, तो निकल कर आएगा 1.125 सेंटीमीटर। ये कितनी हाइट निकल कर आ जाएगी, h बराबर निकल कर आ जाएगी 1.125 सेंटीमीटर की हाइट। इतनी ऊंचाई होनी चाहिए उस बांध की, तब जाकर वो इस तरीके की कंडीशंस को फॉलो करेगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे। बांध का आयतन पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और h इनटू में बांध की ऊंचाई, इसको निकालना है, सभी वैल्यूज पुट किया और आंसर निकल कर आ गया। प्लीज आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज गाइस आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पूरा कंप्लीट करा चुका, आई होप आपको समझ में भी अच्छी से आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। यानी एक इस तरीके का बर्तन है, ठीक है, जिसका व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है 3 मीटर का, सॉरी 3 नहीं 12 सेंटीमीटर का। कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का। ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर की। वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है। ये पूरा कंप्लीट कितने का, आइसक्रीम से भरा हुआ है, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 6 सेमी शंकु वाले में भरी जानी है। अब इस जो बची हुई आइसक्रीम है इसके अंदर, उसको मुझे इसके कोन में भरा जाना है।
एक मिनट, इसको ऐसा बनाता हूँ। एक कुल्फी देखी है आपने, कुल्फी किस तरीके की होती है, कौन की आकृति जैसी होती है, कुछ इस तरीके की कुल्फी। ठीक है, देख लीजिएगा एकदम बेहतरीन अच्छी सी कुल्फी बनकर आई है। शंकु से भरा जाना है जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा, इन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधी सीधी भाषा में समझाता हूँ कि क्या है। आपने जो गांव में बेचने वाले आते हैं आइसक्रीम, जो कुल्फियों में आइसक्रीम भर भर कर देते हैं, वो तो आपने खाई होगी, आई होप आपने सभी ने खाई है। देखिए इस तरीके की एक उसमें उसके पास एक बेलनाकार इस तरीके का एक टैंक सा होता है जिसमें से वो अपनी आइसक्रीम को निकाल निकाल कर और हमको वो जो कुल्फियों को भर भर कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन है कि इसमें पूरा भरा हुआ है ये। अब कितनी कुल्फियां उसके द्वारा भरी जा सकती हैं, यानी कि उसमें जितनी भी आइसक्रीम भरी हुई है उसके द्वारा हम कितनी कुल्फियां बना सकते हैं, कितनी कुल्फियां बना सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सिंपल है कि मैं माना n कुल्फियां, कुल्फियां समझ लेते हैं, कुल्फियां ही कर लेते हैं। n कुल्फियां भरी जा सकती हैं, कुल्फी जैसा ही आकृति है। ठीक है, तो n कुल्फियां भरी जा सकती हैं, तो मान लीजिए 50 कुल्फी होगी तो 50 भरी जाएंगी। ठीक है, 50 भरी जा सकती है, तो इसका आयतन बराबर 50 कुल्फियों का आयतन, क्योंकि जितना इसके अंदर था वो 50 कुल्फियों में आ गया। इसका आयतन बराबर 100 कुल्फियों का आयतन, जितनी भी भरी जाए, तो मैंने मान ली n कुल्फियां भरी जाएंगी, तो इसका आयतन गुणा इसका आयतन बराबर n गुणा एक कुल्फी का आयतन। n की वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी कुल्फियां भरी जा सकती है, तो मुझे n मान ली है मैंने, तो n के हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा। तो मैंने माना वो n कुल्फियां है, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, और इसका आयतन कितना होता है, देखिए एक तो शंकु है, प्लस में ऊपर देखिए शंकु क्या होता है कि जैसे कुल्फी को भरने के बाद ऊपर एक गोलाकार सा और बनाता है ना ऊपर की तरफ, उस तरीके से घुमा घुमा कर इस तरीके का गोलाकार, तो ये एक अर्धगोलाकार ऊपर इस तरीके से बना हुआ है। तो आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कितनी कुल्फियां हैं, मान लीजिए n कुल्फियां हैं। अब इसमें r की वैल्यू नहीं पता है, r की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। आइसक्रीम की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर की, इसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। ठीक है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 6 सेमी वाले शंकु में भरा जाना है। व्यास है 6 सेंटीमीटर का, व्यास कितना है इसका, 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और आइसक्रीम की ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार, इन शंकुओं की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इन शंकुओं की ऊंचाई को निकाल लेते हैं। सबसे पहले व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर। पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, बस इसके अंदर इनकी वैल्यूज को पुट करना है। देखिए पाई इधर है, पाई इधर है, तो पाई को मैं कॉमन ले लेता हूं। ये वाली जो h है वो है आपकी शंकु की, पाई से ये पाई कैंसिल, r की वैल्यू इधर रखी जाएगी आपकी किस वाली, बेलन वाली। तो r कितना है इधर, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इधर कितना है, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3 है, 3 का होल स्क्वायर, और सॉरी शंकु की त्रिज्या 3 है, शंकु की ऊंचाई 12 है, ये भी आपकी 3 ही होगी। सेम त्रिज्या के साथ काम करेंगे हम इसमें। अब सॉल्व करते हैं, 3 से एक पावर कट जाएगी, इधर बचा 3 गुणा 12, 3 से एक पावर इधर, 3 पावर है इधर, एक पावर कैंसिल करेंगे 2 बचेगी, 3 या 9 होता है, 9 दूनी 18 हो जाएगा इधर। ठीक है, 12 या 36 प्लस 18, ये जाएगा 36 गुणा 15, 18 और 36 कितना होता है, 54,
इसको इससे डिवाइड कर देंगे, n की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 36 गुणा 15 बट्टे में 54, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 3 54 और 3 दूनी 3 पंजे 15, n बराबर 10। कितना निकल कर आ गया? n बराबर 5 दूनी 10। इधर देखिए 18 से 3 बार और 3 से ये 18 दूनी 36 दो बार, 18 से 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 15 5 बार, 5 दूनी हो जाएगा 10। तो कितनी कुल्फियों में इसकी सारी आइसक्रीम कितनी कुल्फियों में आ जाएगी? 10 कुल्फियों के अंदर एक पूरा कंप्लीट आइसक्रीम का डिब्बा जो है, जो बेलाकार जो इसके पास पूरी आइसक्रीम है वो 10 कुल्फियों के अंदर ही खत्म हो जाएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी जी इसका आयतन बराबर 10 कुल्फियों के आयतन के बराबर होगा। n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 10। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर अगले क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। सॉरी 5 तो ये किया ही हमने। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये सभी चीजें अच्छे से क्लियर समझ में आ रही हैं। मैं तो सिर्फ यही उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये सभी चीजें मैं समझाता हूँ आपको समझ में आए और आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं, और अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा चैनल पर नए हैं। वैसे मैं ज्यादातर कहता नहीं हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि सब्सक्राइब करिए मत करिए, पर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट है इस चीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, बीमाएं दी हुई हैं आपकी 5.5 गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला घनाव एक घनाव है। बनाने के लिए इतने और इतने mm वाले सिक्के की लंबाई चौड़ाई दी हुई है। सिक्का है जिसकी व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर और मोटाई दी हुई है 2 mm की। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। और कितने चांदी के सिक्कों को मुझे पिघलाना पड़ेगा। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए एक चांदी का सिक्का है, कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं जिससे आपको समझ में आए। इस तरीके का चांदी का सिक्का है जिसकी मोटाई दी हुई है 2 mm की। ये जो मोटाई है वो दी हुई है आपकी, मोटाई जो होती है वो दी हुई है आपकी 2 mm की। त्रिज्या जो है इसकी व्यास दिया हुआ है 1.75 का, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर का। और मोटाई है आपकी 2 mm है। इसको अगर सेंटीमीटर में बदल दे तो क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास मोटाई भी मिल गई। अब कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाएं कि एक घनाव इस तरीके का बन जाए? तो मैंने माना n चांदी के सिक्कों को पिघलाएं। मैंने मान लिया कि n चांदी के सिक्कों को हम पिघला लेते हैं, तो n गुणा चांदी के सिक्के। ठीक है, n गुणा चांदी के सिक्के बराबर में घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब सॉल्व कर लेते हैं। चांदी के सिक्का किस तरीके का है? एक सिलेंडर यानी कि बेलन के आकार का है, पाई आर स्क्वायर एच। और घनाभ की तो वो होती है आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, आर का मान 1.75/2, 1.75/2, एच दी हुई है आपकी 0.2।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते हैं। देखिए पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा, इस वाले पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 आएगा। 7 से कैंसिल करते हैं, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35, n गुणा 22, 7 से इसको कैंसिल करते हैं कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 175 गुणा 2। ठीक है, नीचे है आपका 2 गुणा 2 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 10। ठीक है, इधर सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा आपका 55 इंटू 3.5, यहां पर आ जाएगा आपका 10। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100। ठीक है, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इस 2 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचा 25, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 में 4 बार। अब ऊपर बचा सिर्फ और सिर्फ 7 और 11, n गुणा 7 गुणा 11, 4 4 और 10, 4 4 और 10। इधर 5 से काटते 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 55 इंटू 7/2। इधर देखते हैं, अब देखिए 2 से इसको कैंसिल करता हूं तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहां बचा n गुणा 7 गुणा 11 और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणा 10, यहां पर कंप्लीट। इधर बचा आपका 55 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल और 11 से 5 बार ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर तो सिर्फ इतना रह गया 8 गुणा 10, इधर हो गया 5, 8 दाड़े 80, n बराबर 5 गुणा 10 गुणा 8, 8 पंच 40, ये हो जाएगा 400। तो कितने सिक्के निकल कर आए, 400 चांदी के सिक्के को तब आप पिघलाओगे तब जाकर आपका इतनी लंबाई चौड़ाई वाला घना बनकर निकल कर आएगा। तो ये है आपके क्वेश्चन का, बस कैलकुलेशन में काटा पीटी थोड़ा सा ज्यादा है, आप चाहो तो बड़ा करके भी सॉल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं था। n चांदी के सिक्के मानकर घनाभ का आयतन बराबर कर दिया। चांदी के सिक्के को किस तरीके से मान लोगे, क्योंकि इसमें मोटाई दी हुई है तो हम मान के चलेंगे कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल का आयतन बराबर में घनाभ का आयतन, और सॉल्व कर दूंगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है। आप 7वां क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़िएगा। क्वेश्चन है 32 सेमी ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी, एक इस तरीके की एक बाल्टी है, बेलनाकार टाइप की दी हुई है, जिसका ऊंचाई दी हुई है 32 सेंटीमीटर की और त्रिज्या दी हुई है आपकी 18 सेंटीमीटर। कितनी है, 18 सेंटीमीटर। रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खिला दिया जाता है। इसमें पूरा कंप्लीट क्या था, रेत था, इसको खिलाकर भूमि पर बखेर दिया गया और इसकी शंक्वाकार डेली बनाई गई। इस तरीके से इसकी एक डेली बन गई रेत की। इस तरीके से मैं डालूंगा बाल्टी को, इस तरीके से खिलाऊंगा तो उसकी एक शंक्वाकार इस तरीके की डेली बन जाएगी, चारों तरफ इस तरीके से फैल जाएगा वो रेत। यदि शंक्वाकार डेली की ऊंचाई दी हुई है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर की, इस डेली की तिर्यक ऊंचाई L बतानी है और त्रिज्या बतानी है कितनी होगी। ये दो चीजें हमको फाइंड आउट करनी है, करते हैं बहुत आसान तरीके से। इसका बस हमको क्या करना है, आयतन बराबर करना है। तो बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बराबर कर देना है शंकु का आयतन। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल एच मान लेते हैं, इसको स्मॉल एच मान लेगी। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल एच मान लेते हैं।
1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू इधर है 18, 18 मल्टीप्लाई 18, एच की वैल्यू कितनी है 32, इधर 1/3 है, आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता, एच की वैल्यू पता है सिर्फ 24 दी हुई है। देखिएगा 3 से के बार कैंसिल कर सकता हूं इसको 8 बार, इधर 3 से 8 बार, और ये 8 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 4 बार। इधर हुआ 18 गुणा 18 गुणा 4 आर स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं 18 गुणा 18, 4 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2, आसान फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं मैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 गुणा 2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 18 बराबर 18 दूनी 36। तो त्रिज्या कितनी निकल कर आ गई 36 सेंटीमीटर की। तो त्रिज्या कितनी बनी 18 दूनी 36 यानी 36 सेंटीमीटर की आपकी रेडियस निकल कर आ गई। अब रेडियस निकल कर आ गई तो आप क्या निकाल सकते हो, आप एल भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 576, और 36 का स्क्वायर कितना होता है मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर नहीं पता तो। 36 की 603, 36 18, 18 और 3 21, 36 18 की 8, 36 18 की 8 असल में 1, 3 या 9, 9 और 1 10, 1296। दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12 के 2 असल में 1, 9 और 1 10 और 70 के असल में 1, 5 और 2 7 और 1 8, ये हो जाएगा 1872। एल इसका बराबर इतना, तो एल बराबर अंडर रूट 1872। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये तो है आपकी त्रिज्या और ये है आपकी त्रिज्यक ऊंचाई। बहुत ही सिंपल स्टेप्स। इसका आयतन बराबर इसका आयतन, तो आर निकल आया, फिर एल निकल आया। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिएगा, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़िएगा। ये 6 मीटर की चौड़ी नहर है। अब मैं देखिए 3D फिगर इस जगह पर नहीं बना सकता, आई एम सॉरी, बट आप इसको एज्यूम करिएगा कि मैं जो क्वेश्चन बोलना चाहता हूं, 6 मीटर की चौड़ाई की एक नहर है, एक नहर है जिसकी चौड़ाई है 6 मीटर की, ठीक है। 1.5 मीटर गहरी, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी बह रहा है। पानी की चाल दी हुई है आपकी 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, ठीक है। अब समझते हैं, पहले मैं चीजों को समझाऊं आपको। 6 मीटर चौड़ी नहर है। देखिए जब किसी नहर में पानी बहता है, आई होप आपने सभी ने नहरें देखी होंगी। नहर मींस आपकी जैसे नदियां होती है उस तरीके की टाइप की नहर भी होती है, बम्बा जैसी, जैसे बम्बा पानी आता है ना गाँव में, तो नहर है। नहर में क्या है, आपका पानी बह रहा है, स्पीड दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी पहुंच जाता है। तो अब क्या है, जो नहर दी हुई है उसमें आपकी चौड़ाई तो दी हुई है, तो पानी जो चलता है वो कुछ गहराई में भी चलता है। जब पानी भरा हुआ होता है नहर के अंदर पूरा, तो बड़ा गहराई भी होती है उसके अंदर, तो वो गहराई दी हुई है आपकी, इसको गहराई यानी h मान लेते हैं, वो दी हुई है 1.5 मीटर की। और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी जो इस तरीके की लेंथ दी हुई है, ये हमारी लिख देता हूं इधर, चौड़ाई कितनी है आपकी 6 मीटर की, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेमी गहरे पानी की आवश्यकता है। अब देखिएगा 30 मिनट में बताना है। पहले तो हम बात करते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट में पानी जा रहा है 10 किलोमीटर तक। हमको चल बात करनी है मीटर में, तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में पानी कितना चल रहा है, डिवाइड बाई 60, ठीक है। एटलीस्ट इतना मीटर तक जा रहा है 1 मिनट में, ठीक है। तो 30 मिनट में वो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी 30 मिनट में। तो अब 30 मिनट का हम रेशियो लगा लेते हैं। 30 मिनट
3 दूनी 6 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5000 मीटर तक जाएगा 30 मिनट में पानी। ये तो आपकी लेंथ निकल कर आ गई। अब आप क्या लगाओगे, इसका कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे? तो देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। तो जब तीनों चीजें लंबाई चौड़ाई गहराई होती है यानी LBH होती है तो क्या होता है आपका घनाभ जैसी आकृति बनती है। तो घनाभ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करोगे, घनाभ वाला। तो इसमें क्या है, घनाभ LBH ये हो जाएगा आपका नहर का। इधर LBH जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका सिंचाई यानी खेत का। एक खेत की सिंचाई करनी है हमको, इसमें हमको उसमें बताना है आपकी LB को बताना है कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। जबकि खेत की गहराई जो दी हुई है, कितनी पानी गहरा होना चाहिए, खेत की गहराई पानी कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड यानी 0.08 मीटर, इतना मीटर गहरा पानी होना चाहिए। तो H की वैल्यू तो यहाँ पर हमको दी हुई है, H जो खेत की जो दी हुई है, H जो है पानी कितना भरा होना चाहिए 0.08। यहाँ पर आप LBH को लगा दीजिए, L हो जाएगी L हो जाएगी 5000, B हो जाएगी आपकी, B कितनी है आपकी चौड़ाई 6 मीटर की है और गहराई जो H दी हुई है वो कितनी है 1.5 मीटर की। और यहाँ पर LB तो हमको निकालना ही है क्योंकि क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। गहराई दी हुई है 0.08, पॉइंट को हटाऊंगा 100 आएगा, इस वाले पॉइंट को हटाऊंगा 10 आएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा। 6 गुणा 15 बराबर L और B गुणा 8। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए। 2 से कैंसिल करूं कितनी बार 3 बार, 2 से कैंसिल करूंगा 4 बार, 4 से 5 कैंसिल करता हूं इसको तो 4 एकम 4 क्या बचे 1, 4 दूनी 8 क्या बचे 2, 4 पंजे 20 डबल 0 इंटू 3 इंटू 15 L इंटू B। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 15 या 45 होते हैं 125 डबल 0 गुणा 45 L इंटू B। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 की 5 आंसू लगी 2, 12 5 60 और 2 62 और 5 की 20 की 0 आंसू लगी 2, 12 चक 48, 48 और 2 50, 2 0 और है आपको। तो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी 5 6 2 5 डबल 0 सेमी मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल की सिंचाई ये खेत की एक नहर 30 मिनट में इतने क्षेत्रफल की सिंचाई ये कर देगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल था, LBH इधर लगाना था, LBH इधर लगाना था और आंसर को निकाल कर लेकर आना था। चलिएगा, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर समझते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी है। एक बेलनाकार टंकी बना लेते हैं, इस तरीके की एक टंकी है को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले पाइप को नहर से जोड़ता है, यानी एक पाइप से जोड़ देता है इसको टंकी को। मान लेते हैं एक पाइप से इसको इसने जोड़ दिया। अब इस पाइप से इसके अंदर पानी डालना है। कुल मिलाकर बात ये, इस पाइप के अंदर पानी की चाल दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की। इस पाइप के अंदर जो पानी है इतनी घंटे की स्पीड से चल रहा है। पाइप का व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का और जो टंकी ये वाली है इसकी हाइट दी हुई है 10 मीटर, सॉरी 20 मीटर की है, 2 मीटर की है हाइट। 2 मीटर की इसकी हाइट है और व्यास दिया हुआ है इस वाली का 10 मीटर का। ठीक है, तो हमको बताना है जब इसमें पानी आएगा इस वाली पाइप में तो ये टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है, इस पाइप में अगर पानी आता है तो टंकी को कितना टाइम लगेगा इसको भरने में। टंकी की लाइन लेंथ ये दी हुई है कि लंबाई 2 मीटर है और व्यास इतना है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी
त्रिज्या हो जाएगी 5 मीटर की, व्यास है 10 मीटर का, त्रिज्या हो जाएगी 5 मीटर की। ठीक है, तो पहले तो देखिए एक चाल दी हुई है, इस चाल से लंबाई का पता लगाते हैं कि ये पाइप जो है वो कितना लंबा है, 1 मिनट में पानी कितना कहां तक जा रहा है 1 मिनट में, तो वही 1 मिनट की अगर हम निकाल लेते हैं तो वही आपकी लेंथ निकल कर आ जाएगी कि इस पाइप की लंबाई कितनी होगी। तो 60 मिनट में 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर तक जा रहा है, 1 मिनट में 3000 बट्टे 60 यानी कि 50 मीटर। तो ये जो हाइट निकल कर आई है आपकी 1 मिनट में वो कितनी निकल कर आई है 50 मीटर। तो ये जो पाइप की हाइट हम कितनी लेंगे 50 मीटर की। अब पाइप का जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर पाइप वाले का, ये जो है पाइप है इसका व्यास है 20 सेंटीमीटर का, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की। पर प्रॉब्लम है ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, क्या करने पड़ेगा 100 से डिवाइड, ये निकल कर आएगा आपका 0.0, इसको काट लेते हैं तो 0.1 निकल कर आएगा, कितना 0.1। तो ये कितनी निकल कर आ गई आपकी रेडियस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होगी आपकी टंकी, और पाई आर स्क्वायर एच ये हो गई आपकी पाइप। इसमें क्या है समय है n, मान लेते हैं कि n मिनट में ये इसको पूरा कंप्लीट भर देगी, तो मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 मिनट में इतना पानी ना आ रहा है इसके अंदर, 1 मिनट में इसके अंदर इसके वॉल्यूम के बराबर पानी आ रहा है, तो n मिनट में कितना आ जाएगा n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, ये वाली आर किसकी है टंकी की, टंकी की आर कहां है 5, h क्या है ये टंकी की है 2, ये वाली आर किसकी है पाइप की, कितनी है 0.1, h कितनी है 50 इंटू में n, डिवाइड कर देते हैं इसका इसमें, ये हो जाएगा 25 गुणा 2, ये हो जाएगा 0.01 गुणा 50, 25 दूनी 50, इसको कैंसिल कर देते हैं, 1/0.01, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा 100, तो n बराबर कितना निकल कर आ गया 100 मिनट, यानी 100 मिनट में ये टंकी इस पाइप के जरिए पूरा कंप्लीट भर जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 आई पूरी कंप्लीट खत्म। आई होप आपको पूरा समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं 13.4 में।